हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अचीव गोल कोचिंग सेंटर। हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट किया था जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। उसमें से मेरा फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो गया है। अगर आप लोग उस फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखें तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, फिर इस सेकंड लेक्चर पे आए। आज हम सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का होलोजोइक न्यूट्रिशन। चलिए जानते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है उससे पहले हम जान लेते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसमें से सबसे पहला पॉइंट हमारा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? स्टेप इंक्लूड इन न्यूट्रिशन ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन आर ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फीडिंग करते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल फॉर लिया जाए तो अमीबा। अमीबा कैसे न्यूट्रिशन करता है? हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या करता है? वो क्या करेगा, अपने बॉडी का शेप बदलता है। शेप बदलने के बाद वो अपने फूड को कैप्चर करता है। वो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम दिखाएंगे, बट ये लिखे जो है उसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अमीबा है। अमीबा क्या करता है? सबसे पहले फूड उसके पास कोई आता है तो उसे कैप्चर करने के लिए सूडोपोडिया बनाता है। क्या बनाता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया से वो क्या करता है? कैप्चर करता है। जैसे मान लीजिए हम खाना लेकर आते हैं, अगर हमें खाना खाना होगा तो क्या करेंगे? मुंह खोलेंगे। मुंह खोलेंगे तो क्या अपर जा और लोअर जा क्या होगा? दोनों आपस में खुलेंगे, फिर उसमें हम इंटेक्ट करते हैं, फिर बंद करते हैं। उसी तरह ये सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडिया बनाने के बाद वो कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद वो टैक इन यानी कि फूड वैक्यूल यानी कि उसको बंद कर लेता है। जैसे माउथ हम बंद कर लेते हैं, खाना खाए बंद कर लिए, उसे चबाते हैं जिस तरह, उसी तरह यहाँ पे फूड वैक्यूल उसे माउथ के मतलब सर्कल बना के उसे बंद कर लेता है। फिर क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। उस डाइजेशन कहाँ होता है? फूड वैक्यूल्स में। फिर वो क्या करता है? उस फूड वैक्यूल में डिफ्यूजन करता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इन सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म में उसे डिफ्यूजन करता है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ डाइजेशन के बाद वो होता है अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि अब मान लीजिए अब खाना पच गया तो उसे बाहर भी तो निकालना होगा, तो यही अनडाइजेस्टेड फूड को वो बाहर निकालता है। कहाँ निकालता है? मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इन थ्रू आउट, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से निकालता है। फिर वो कहाँ निकालता है? मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इट थ्रू आउट, यानी कि बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर देता है। ये होता है अमीबा का न्यूट्रिशन। जो आप लोग इसका फंक्शन जान लिए होंगे, आउटवे। जो आउटवे के अकॉर्डिंग ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि अमीबा कैसे फूड को कैप्चर करता है। फूड मतलब कि फूड अमीबा के पास आता है तो वो वैक्यूल्स बनाता है। वैक्यूल्स बनाने के बाद वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फूड को, फिर अनडाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी के सरफेस पे बाहर निकाल देता है। ये होता है आउटवे। अमीबा का न्यूट्रिशन का समझ गए होंगे। अब हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि अमीबा का न्यूट्रिशन है क्या। इसे नोट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट, आप लोगों ने न्यूट्रिशन का आउटवे देख लिया है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर क्या है? ये हमारा अमीबा है। ठीक, अमीबा का स्ट्रक्चर आप किसी तरह भी बना सकते हैं। और एक चीज ये जानिए कि अमीबा हमारा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अमीबा में क्या है? ये पहला चीज वन न्यूक्लियस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास वन न्यूक्लियस होता है। जैसे देखते हैं ये अमीबा है। अमीबा के पास अगर हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जैसे ये वाटर में है, वाटर में क्या है? ये फूड का पार्टिकल आएगा। फूड का पार्टिकल क्या करेगा? ये सेंस करेगा, ये इसकी ओर जाएगा। इसकी ओर जाएगा तो क्या होगा? जैसे मान लो हम लोग के पास खाना चल के आता है कि मम्मी बना के देती है, मम्मी लेकर आएंगी। ठीक, लेकर आएंगे तो क्या करेंगे? हम खाना जैसे ही निकालेंगे करते हैं, मुंह खोलते हैं ना। जैसे अपर जा और लोअर जा को खोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इसी तरह अमीबा क्या करता है? अपने बॉडी को अंदर की ओर धंसाने लगता है, जिसकी ओर से ये जो अपर लिव और लोअर लिव आ जाता है उसका नाम होता है सूडोपोडिया। क्या नाम होता है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया में क्या करता है? फूड को कैप्चर कर लेता है, ले लेता है। अब ले लिया, अब मुंह खोल के थोड़ी चबा सकते हैं, थोड़ी चबा सकते हैं, ऐसे नहीं चबा सकते ना, ऐसे नहीं चबा सकते। तो इसलिए हमें मुंह बंद करना पड़ेगा। समझे? क्या करना पड़ेगा? मुंह बंद करना पड़ेगा। मुंह बंद करेंगे तो खाने को फिर चबाएंगे। अब जो उस मुंह बंद किए हैं तो उसे हम फूड कहा गया, इसे हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। आइए, फूड पार्टिकल अमीबा उसे अंदर की ओर लेके जाएगा। इस फूड को क्या करेगा? अंदर की ओर लेकर जाएगा। तो ये क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद
आप सभी को आउट वे में हम बताएं कि फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेस्ट करने के बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड को मुंह यानी अमीबा अपने सरफेस पे बाहर निकाल देता है। ये डाइजेशन हो गया। जैसे मान लो समझे तो ईजेशन, ईजेशन मतलब फूड को लिए माउथ में, फिर क्या करिए डाइजेशन कर लिए मतलब पचा लिए खाने को, फिर क्या करेंगे एब्जॉर्प्शन, उससे हमें जो एनर्जी लेना होगा उसे अपने बॉडी में चारों तरफ पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद क्या एलिमिनेशन यानी कि बॉडी से बाहर फूड को लेकर जाता है, फिर इजेशन क्या करता है उसे बॉडी से बाहर निकालता है। ये होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात, इस फिगर को अच्छे से बनाइएगा क्योंकि पेपर में भी एक न्यूट्रिशन इन अमीबा पूछेगा तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मानव कैसे खाना खाते हैं, उनका पोषण कैसे होता है। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये क्या होता है दो टाइप्स में बटे होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से हैं? एलिमेंट्री कैनाल में पहला हमारा है माउथ, दूसरा ओरल कैविटी जिसे हम बक्कल कैविटी के भी नाम से जानते हैं, अगला ऑसोफेगस है, अगला स्टोमच के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो डिवाइडेड बाय 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? डिओडिनम, जियोजिनम एंड इलियम होता है। अगला देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, अगला रेक्टम एंड एनस। उसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड में हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सैलिवरी ग्लैंड होते हैं जो खाने को लिब्रिकेट करता है, एंड अगला क्या है हमारा लीवर, अगला क्या है हमारा पैनक्रियाज, जिसमें से कि सैलिवरी ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वो डिवाइडेड बाय 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, अगला कौन सा है? सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, फिर उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं। ये होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। कौन कौन से हैं वो नीचे लिख दिया गया है, आप प्लीज इसे नोट डाउन करिए। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अगले लेक्चर में हम उसे आपको बताएंगे। चलिए हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड देख चुके हैं। अब देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउथ में हम फूड को इंटेक्ट करते हैं, उसको हम बक्कल कैविटी के भी नाम से जानते हैं। ये इसमें क्या क्या होता है, माउथ में हमारे टीथ होता है, टंग होता है और सलाइवा होता है। अब ये तीनों मिलकर फूड को माउथ में तो क्या करते हैं, फूड को तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, फिर यहाँ पे ऑसोफेगस से नीचे लेकर जाते हैं। जैसे देखिए मेंटिकुलेशन ऑफ फूड, रोलिंग, टेस्टिंग एंड स्वेलिंग ऑफ फूड, यानी कि उसको रोलिंग करते हैं, उससे हमें टेस्ट मिलता है। और क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है सैलिवरी एमाइलेज जो कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में। फिर उसके बाद ये सब पूरा प्रोसेस होने के बाद वो माउथ से फूड को कहां लेके जाता है, ऑसोफेगस से। ऑसोफेगस को हम फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक क्या करता है, इसमें मूवमेंट होता है पाउच फूड टूवर्ड स्टोमच, यानी कि वो क्या करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से उस फूड को कैप्चर करके नीचे स्टोमच में भेजता है। फूड ब्रेक डाउन माउथ टू स्टोमच, यानी कि क्या करता है माउथ में ब्रेक डाउन करता है फूड का और वो स्टोमच में जाता है। फिर उसके बाद वो स्टोमच में ऑसोफेगस से हमारे पहले तो माउथ में आया, माउथ से कहा जाता है ऑसोफेगस, ऑसोफेगस से कहा जाता है स्टोमच। स्टोमच में क्या होता है, जो स्टोमच का वॉल होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड का बना होता है जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। सबसे पहले जानते हैं पेप्सिन। पेप्सिन हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है कौन, पेप्सिन। दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, HCl क्या करता है हमारे स्टोमच को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा फूड पच पाए, डाइजेस्ट हो पाए। फिर क्या है हमारा म्यूकस, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच, यानी कि स्टोमच के इनर लाइनिंग को, ये जो हमारा स्टोमच है जैसे देखिए स्टोमच है, इसके इनर लाइनिंग जो है वो किसके बने होते हैं, म्यूकस के। और इसमें क्या होता है HCl, HCl से बचाने के लिए ये म्यूकस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये म्यूकस का वॉल बना होता है। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच, स्टोमच को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, HCl से बचाने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया होता है म्यूकस। ये हमारा माउथ
माउथ से ओसोफेगस, ओसोफेगस से एस्टोमच। आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, इसे नोट डाउन करिए जल्दी, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज जानते हैं हम कि ओसोफेगस की लेंथ कितनी होती है, ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। एंड अगर इंच में बोली जाए तो 10 इंच लंबा होता है। ये क्या करता है, इतना दूर का फासला करके जाता है ये स्टोमच में फूड को लेकर। कहां से, माउथ से वो ओसोफेगस में गया, ओसोफेगस से इतनी दूर का फासला करके वो कहां जाता है, स्टोमच में। स्टोमच में जाने के बाद वो किसके पास जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये कितने मीटर लंबे होते हैं और कितने फिट होते हैं? अगर फिट में बात की जाए तो ये 22 फिट होते हैं और मीटर में बात की जाए तो 6.5 मीटर होता है। लगभग हमारा 3 मंजिला मकान हो सकता है, इतना बड़ा चक्कर लगाता है हमारा फूड। माउथ से आकर इतना दूर का फासला तय करके हमें ताकत देता है, ताकत देने के बाद हमें एनर्जी आती है। सोचिए, फिर इसके बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जैसे ही हमारा स्टोमच से खाना निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए तैयार होता है, फिर इसी के बगल वाले क्या करेंगे, लीवर कहेगा, हमारे लीवर और पैनक्रियाज बोलते हैं कि भाई तू कितना हेल्प करेगा मेरा भी तुम लोग सहारा ले लो। लीवर का सहारा ले लो, पैनक्रियाज का सहारा ले लो। क्या करेगा, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करेगा, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसआई का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन। वो क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। जैसे मान लो ये बड़े बड़े ग्लोब्यूल हैं, जैसे इसे बड़े बड़े ग्लोब्यूल हैं, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ये तोड़ेगा। क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम यही है, बाइल जूस का काम यही है कि वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। अब पैनक्रियाज का काम क्या है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। पैनक्रियाटिक जूस है वो क्या, 3 जूस सिक्रेट करते हैं जिनका नाम है एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में काम करता है। जो एमाइलेज है वो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है कौन, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ इमल्सिफिकेशन, यानी फैट के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया और इसे भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर लाइपेज हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, यानी क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लैंड भी जूस सिक्रेट करता है, उसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। वो इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ये इतना काम ये कर दिया, लीवर कर दिया, पैनक्रियाज कर दिया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है कि भाई तूने बहुत हेल्प कर दिया मेरा, अब फाइनल डाइजेशन मुझे भी तो करने दो, मुझे भी तो कुछ करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन करता है कि फाइनल डाइजेशन में हम फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है, उसमें से जो हमें एनर्जी भी तो चाहिए, एनर्जी जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इस तरह विली होता है, इसका नाम क्या होता है, विली। इसका नाम क्या होता है, विली। जो क्या करता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। ये कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर की तरह होता है। इसका काम क्या होता है, जैसे डाइजेशन फूड हुआ, फूड का डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा, हमें एनर्जी देगा। जैसे हम खाना खाएं उसका तो कोई तो फॉर्म होना चाहिए। जैसे हम खाना खाएं, खाना माउथ से वो ओसोफेगस से वो कहां जाएगा, स्टोमच में, स्टोमच से वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कहां जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। इसके बाद वही डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इतने प्रोसेस होते हैं, लीवर से जूस आता है, पैनक्रियाज से जूस आता है, और कौन कौन से जूस आते हैं, जैसे एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया और लाइपेज। ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और फाइनल डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। फिर उसमें एक छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे हम विली कहते हैं। ये विली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब उसे एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी में पूरा फैला देता है जिससे हमें एनर्जी मिलता है। अब चलिए हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसे नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कितने फीट लंबे होते हैं और कितने मीटर में होते हैं। जैसे मान लो लार्ज इंटेस्टाइन 5 फीट के होते हैं, एंड अगर मीटर में बात की जाए तो 1.5 मीटर होता है।
ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? सबसे पहले ये जानिए लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। हम अभी तक माउथ पढ़ लिए, ऑसोफेगस पढ़ लिए, स्टोमच पढ़ लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से जूस आ रहा था और पैनक्रियाटिक जूस आ रहा था। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में ये काम क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क था, वो क्या कर रहा था, हमारे फूड को डाइजेस्ट करके हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करके हमें एनर्जी मिल रही थी। इसका काम क्या है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना। क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को जो हम लोग अपने बॉडी से बाहर करते हैं उसमें से वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को उसमें से निकाल लेता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, रेक्टम। रेक्टम का काम क्या होता है, टेम्पररी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट को वो कलेक्ट करके रखता है और फिर एनस से हेल्प इन इजेशन, वो बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक, ये इजेशन अभी हम अमीबा में भी बताए हैं, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। ये हमारा खत्म हो जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पूरा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगी हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट, आप सभी लोग इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अपने नोट्स में ड्रॉ कर लीजिएगा। एक बात बताना चाहते हैं, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस टाइम पता नहीं क्या हुआ कि हम इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद समझा रहे थे तो इसमें का वॉइस जो था गायब हो चुका था। बट स्टूडेंट, आप परेशान मत होइए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से ड्रॉ किया जाएगा और आपको फिर से समझाया जाएगा। आप इस लेक्चर में इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए अपने नोट्स में। हम आपको थर्ड लेक्चर में इसका फिगर ड्रॉ करके पूरा प्रॉपर इसे डिफाइन करने वाले हैं। अभी तक आप इस फिगर को ड्रॉ नहीं किए तो अपने नोट्स में ड्रॉ कर लीजिएगा। और एक बात आपको बताना चाहते हैं, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सकें। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप कुछ भी क्वेश्चन की क्वेरीज हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस ज़रूर करेंगे। और आपका छोटा सा काम है कि इस फिगर को अपने नोट्स में ड्रॉ करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को दूसरे तक शेयर भी करना है कि ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ पाएँ।